सभी बिटसेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म है ना फॉर द ब्रांच सिलेक्शन, वो यहाँ पे लाइव हो चुका है एंड उसी के अंदर आपको आपके क्लास 12 के मार्क्स को भी अपलोड करना रहेगा। अब ये दोनों ही जो प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम इन फॉलोइंग पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वाइल फिलिंग योर क्लास 12 मार्क्स, क्योंकि देखिए कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा कोई बेनिफिट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स विद सेम मार्क्स, कि भाई सेम मार्क्स थे तो इस कारण जिसने फॉर्म पहले भरा उसको जो है वहां पे ब्रांच में प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो ये भी अपन पॉइंट देखेंगे। और क्या करना चाहिए अगर अभी क्लास 12 के आपके रिजल्ट ही अनाउंस नहीं हुए, लेट्स से कि आप जो है यहाँ पे किसी ऐसे बोर्ड से थे यहाँ पे रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुए, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था या फिर कम नंबर आए तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या सेकंड अटेम्प्ट के लिए वेट करना चाहिए, है ना। मान लीजिए अभी आपको ब्रांच ही नहीं मिल रही है लास्ट ईयर के कट ऑफ के मुताबिक, तो क्या चीजों के लिए आपको वेट करना चाहिए, तो ये भी अपन देखेंगे। और देखिए आप यहाँ पे जो है प्रेफरेंस फॉर्म को लेकर थोड़े से यहाँ पे चिंतित है, अच्छी बात है क्योंकि ये काउंसलिंग का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है। लेकिन अभी आपका मेजर फोकस यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर एक अच्छा स्कोर निकाला तो आप अपने प्रेफरेंस को और अच्छे से यहाँ पे फिल कर पाओगे। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए कम टाइम बचा और इस कम टाइम के अंदर अगर आप जो है एक बढ़िया स्कोर यहाँ पे निकालना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच को चेक कर सकते हो, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अच्छी हेल्प प्रोवाइड करी एंड कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो एक बढ़िया स्कोर अपना जो है कन्वर्ट किया है। तो इसके अंदर आपको हर एक रिसोर्स मिल जाता है जो कि आपको बिटसेट प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। प्रोसीजर आप सभी के सामने, कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की ये कोर्स अभी जो है एक स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है सिर्फ 3999 में आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड। तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड दिख रहा है उसको जरूर से यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है बहुत ही कम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप जो है तुरंत ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश की यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही थी या फिर मॉक टेस्ट आपको जो है अच्छे तरीके से देना है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। एलआर एंड इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अब जो है 1699 नहीं बल्कि 999 में अवेलेबल है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है आपके सेट ऑफ 20 वो 1648 में नहीं बल्कि 1248 में अवेलेबल है। तो उनके भी डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके भी आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर आपके लिए अवेलेबल है। अब सबसे पहले अगर हम प्रेफरेंस फॉर्म की अपडेट देखें तो यहाँ पे जो आपके बार्स चलते हैं ना जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला आपका बार यहाँ पे चल रहा है उसमें जो है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि क्लिक हियर टू फिल द फर्स्ट डिग्री प्रेफरेंस फॉर्म बाय फिलिंग इन योर क्लास 12 मार्क्स एंड प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका वो लॉगिन वाला यहाँ पे पेज खुल जाता है। तो जब आप लॉगिन पे जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले में लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है इस तरीके से वही सेम पोर्टल आ जाता है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालो, साथ ही साथ यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उनको एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करो, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म वाला जो है पोर्टल यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखिए हम पिछले साल का अगर रेफरेंस ले, क्योंकि मेरे पास ये क्रेडेंशियल्स अभी अवेलेबल नहीं है ना, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करे होंगे उनके क्रेडेंशियल्स आप उनके उनके क्रेडेंशियल्स उनके पास होंगे तो वो चेक कर सकते हैं। बट मोस्टली ये एप्लीकेशन 3 पार्ट में होता है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का रेफरेंस लेते हुए चलूंगा ताकि चीजें आपके लिए सिंप्लीफाइड मैनर में रहे, क्योंकि देखो प्रोसेस में कोई खास चेंज नहीं होता है। बाकी अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आपको जो है वो क्वेरी हम फटाफट रिजॉल्व कर देंगे। देखो पार्ट 1 आपका जो है जनरली यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स बताता है, पार्ट 2 जो है आपका यहाँ पे क्लास 12 के एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको एंटर करने रहते हैं एंड पार्ट 3 के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट जो है डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे फिल करने रहते हैं। तो अब पहले पार्ट में देखें, इंट्रोडक्शन में सिंपल सी आपकी डिटेल्स रहेंगी, फुल नेम और ये सब चीजें है ना, एड्रेस क्या क्या है, तो बस वो आपने जो है सिंपली यहाँ पे चेक करा और इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ पे ऑलरेडी एंटर्ड रहता है। इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट आता है क्लास 12 का रिजल्ट, तो उसके अंदर जो है आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मेंशन करना रहेगा क्या है ना, या फिर अपियरिंग। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ईयर मंथ और डेट ऑन विच रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड, ये मोस्टली जो है पूछा जाता है। इसके अलावा आपको आपके सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल कराए जाते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है कि भाई 75% एग्रीगेट पीसीएम सब्जेक्ट में रहना चाहिए एंड इंडिविजुअली आपका 60% के ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका बायो है तो मैथ्स की जगह जो है बायो यहाँ पे रहेगा और डिटेल्स वही की वही आपकी सेम रहेगी। फिर टोटल एग्रीगेट मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड बाय यू इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सभी का जो है जितने आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है लाइक 5 कंसिडर होते हैं, तो टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है
वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। लेट्स से आपने 465 यहाँ पे स्कोर किया आउट ऑफ 500, 5 सब्जेक्ट थे, सभी का 100 था, तो 465 यहाँ पे आ जाएगा और 500 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत देखो मैं बता रहा हूँ पोर्टल में चेंजेस होंगे क्योंकि मैं पिछले साल का रेफरेंस लेते हुए चल रहा हूँ, बट मोस्टली जो डिटेल्स पूछे जा रही है उस पर यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, अब ये एक जो है ना, ये चीज थोड़ी सी जो है स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहती है, ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्या आपको एंटर करना रहेगा। सबसे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कुछ बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है मोर देन 100 भी रहते हैं, कई बार जो है 150 में से रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से जो है फिल करना रहेगा। लाइक 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 500 की जगह 750 आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। और फिर ऊपर जिस हिसाब से भी मार्क्स रहेंगे वैसे आपको फिल करने रहेंगे। अच्छा, यू नीड टू कंसिडर द सम ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, 70 मान लो आपके अगर जो है थ्योरी वाले के और 30 प्रैक्टिकल के, तो जितने 70 में से इसमें आए, जितने 30 में से इसमें आए, उनको ऐड करके आपको जो है डालने पड़ेंगे। अच्छा, फिल द मार्क्स वॉट एवर इज गिवन इन योर क्लास 12 रिपोर्ट कार्ड, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योर मार्क्स। देखो अभी के लिए मैनिपुलेट कर भी दोगे तो बाद में वेरिफिकेशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि अभी बच जाओगे, नहीं भैया हमारा 75% क्लियर नहीं हो रहा था बट मैंने स्मार्टनेस दिखाई, मैंने तो 2-3 नंबर बढ़ा दिए, कोई फायदा नहीं है। लास्ट में जब वेरीफाई करोगे पकड़े जाओगे, वो सीधा आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट, ड्रॉपर स्टूडेंट्स नीड टू फिल वॉट एवर मार्क्स आर देयर इन द क्लास 12 मार्कशीट। ठीक है ना, ड्रॉपर हो आप लेकिन 75% का क्राइटेरिया पिछले साल ही मीट कर चुके थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी थे क्लास 12 के मार्क्स उनको एंटर कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कत ये आ जाती है इंप्रूवमेंट मार्क्स वाले इसमें, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे बिट्स पिलानी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़े चेंजेस कर दिए, तो हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको फिल करना रहेगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आई अपियर्ड फॉर द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 बट आई रीअपियर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन 2025। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यही लग रहा था कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए रीअपियर होना है, तो वो हो गए थे, तो कौन सा उन्हें क्लास 12 का ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे फिल करना चाहिए। अब क्योंकि आपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए रीअपियर करे हो, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे क्या आएगा, 2025 आएगा, ना कि 2024। जबकि आपने क्लास 12 सबसे पहली बार कब दिया था, 2024 में, क्योंकि लेकिन आपने सभी सब्जेक्ट्स को रिपीट किया है तो 2025 डलेगा। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा और सभी जो आपके लेटेस्ट मार्क्स है ना उनको कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरी चीज, I appeared for the class 12 board examination for the first time in 2024 but I did not reappear in all the subjects for improvement। है ना, देखो अब आप जानते हो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में अब जरूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पे बैठना है। कुछ सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स के कारण आप अटक गए थे, 75% का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा था, तो आप सिर्फ फिजिक्स के लिए इंप्रूवमेंट दिया और उसमें आप स्कोर करके आप 75% के ऊपर पहुंच चुके हो। तो ऐसे इसमें आपको कौन सा ईयर पासिंग का डालना है, तो देखो सिंस यू अपीयर्ड ओनली इन फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट इन 2025 योर ईयर ऑफ पासिंग द क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बी 2024, क्योंकि आपने जो है इस बार सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स में बैठे हो इसलिए 2024 डलेगा। और आपको प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, दोनों ही आपकी मार्कशीट यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फर्स्ट मार्क्स ऑफ द स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द इंप्रूव मार्क्स ऑफ द स्टेटमेंट। प्लीज नोट दैट योर लेटेस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। अब देखो यहाँ पे तो एंटर करवा रहे थे पर हो सकता है इस बार पोर्टल में शायद आपका ऐसा हो कि मार्कशीट अपलोड करवा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो उस हिसाब से आपको फिर दोनों मार्कशीट डालनी पड़ेगी, सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होंगे। कुछ भी अगर डाउट रहता है ना, बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार कॉल करके भी चीजों को क्लियर कर सकते हो, बाकी जितनी तरफ से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मैं पूरा आपको जो है ट्राई कर रहा हूँ। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ तो बहुत ही सिंपल है, वो तो मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता चुका हूँ कई बार कि ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2025 और हैव पास्ड इन 2024 वही एलिजिबल रहेंगे। पीसीएम का एग्रीगेट 75 के ऊपर रहना चाहिए, इंडिविजुअल स्कोर 60 के ऊपर रहना चाहिए, और अगर आप किसी बिट्स कैंपस में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए। पार्ट 3 अब आ जाता है प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स आपके ऑफर्ड दिख रहे होंगे और इस तरीके से आप एक एक को जो है ना यहाँ पे क्लिक करते हुए आपका प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे बनता जाएगा और क्लियर करके आपको जो भी है हटा भी सकते हो प्रेफरेंस ऑर्डर और फिर से डाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो और आप जो है अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर पाओगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगा और उस पर आप वीडियो चाहते हो, तो एक छोटा सा टारगेट जो है हम लाइक्स के यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं 500 प्लस लाइक्स का, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिसर्च वीडियो रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वाइल योर काउंसलिंग। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप जानते हो अभी आपके पास टाइम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे से जो है आपके लिए वीडियो यहाँ पे बनाया जाएगा और आपके मन में जो भी डाउट्स है ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक सबसे पहले जरूर से कर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने का कब है, 30 जून है। ठीक है ना, तो टेंशन अभी नहीं है, अभी अपने पास है थोड़ा टाइम। उसके अलावा क्या आपको फॉर्म जो है अभी सबमिट कर देना चाहिए, ये सवाल मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा। तो पहले ही बता दूं कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ ना स्लॉट बुकिंग के लिए होती है, बट इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। इसमें जो भी आपका यहाँ पे ब्रांच रहेगी दैट विल बी कंप्लीटली अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बेडसेट मार्क्स।
जितना बढ़िया स्कोर करोगे उतना बेटर रहेगा। और बस कुछ गड़बड़ नहीं कर दो प्रेफरेंस ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल ऊपर डाल दी और लेना जबकि आपको ट्रिपल ई था, तो ऐसा कुछ गलती नहीं करो, तो आपको आराम से आपकी ब्रांच मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर बिट सेट मार्क्स। अच्छा, कैंडिडेट्स को जो है एडवाइस यही किया जाता है कि लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट डेट के दिन ट्राई करते हैं, तो उस दिन सर्वर में कोई दिक्कत ना आ जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए लास्ट डेट का मत वेट करिएगा। जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद बनना है, तो सेकंड अटेम्प्ट जैसे ही दे दो, जस्ट उसके बाद भर देना, ठीक है। तब तक मैं जो है बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर का भी ले आऊंगा, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, एक एडिटिंग विंडो भी खुलेगा 3 जुलाई से 5 जुलाई, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस को एडिट कर पाओगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और सेकंड अटेम्प्ट और उसके बीच में टाइम मिलेगा, तो अच्छे से और सोच सकते हो, है ना, तो वो भी दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए अगर आपको लग रहा है अभी भरना है अभी भर दो, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद भरना है तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, टाई ब्रेकर वाला भी सीन बता देता हूँ कि टाई ब्रेकर रहा, दो स्टूडेंट्स है, दोनों के सेम स्कोर आया तो क्या होगा। देखो, जब भी दोनों का स्कोर सेम रहता है ना, तो पहले उनका जो है मैथमेटिक्स या फिर अगर बायोलॉजी है तो वो उसको चेक किया जाता है सेपरेट करने के लिए। लेट्स से दोनों का स्कोर जो है 303 303 बना, बट मैथ्स के अंदर क्या हुआ था, मैथ्स के अंदर एक का स्कोर 96 बना और दूसरे का जो है 92 बना था, तो इसको जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, समझ रहे हो इस चीज को। और अगर टाई फिर भी एग्जिस्ट करा, तो फिर फिजिक्स के मार्क्स को जो है कंसीडर किया जाएगा। लेट्स से दोनों के इस बार भी 96 आए, तो फिर फिजिक्स में चेक करा जाएगा, फिजिक्स में देखा 82 आए, इसके जो है 81 आए, तो भी इसको ही प्रेफरेंस अब दिया जाएगा, है ना, जिसके फिजिक्स में फिर ज्यादा है। फिर ऐसे करते करते केमिस्ट्री से एलिमिनेट किया जाएगा, और फाइनली अगर ये सब मैच कर गए, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि भाई सभी सब्जेक्ट्स में मैच कर गए, तो जो भाई उनके क्लास 12 के यहाँ पे बोर्ड के पेपर रहेंगे ना, उसके परसेंटेज के बेसिस पे किया जाएगा, और वो तो फिर सेम नहीं होंगे, इतना ज्यादा चीजें कभी भी मैच नहीं करती। तो ये आपका टाई ब्रेकर का यहाँ पे सीन रहता है। नेक्स्ट, अगर जो है आपके क्लास 12 के मार्क्स यहाँ पे बाद में अनाउंस होंगे, उस केस में क्या करना चाहिए। लेट से कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि 30 जून के पहले है, तो देखो यार, ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 30 जून के पहले आपके पास होना चाहिए। मोस्टली डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि उससे पहले ही आपको आपकी मार्कशीट मिल जाए। आप अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट करो अगर ऐसा कुछ है तो, और अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें कि आपने अगर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपीयर नहीं हुए थे, तो क्या इस टाइम पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखो, अब आपके पास यार बिटसेट के नंबर ही नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में इतना स्कोर ले आऊंगा, तो एक वो अपन जो है मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही दो, कम से कम एक स्कोर तो आपके हाथ में रहेगा। और इवन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाए जिसपे आप जो है अपने कोई ब्रांच फिल कर पाओ, लेट्स से कि आपका 183 आया, तब आपको पता है लास्ट ईयर का कट ऑफ काफी गया था, इवन जो है लास्ट ब्रांच के लिए आपको 234 की रिक्वायरमेंट थी, तो अब इतना ज्यादा डिप मोस्टली जो है नहीं जाए, है ना। तो ऐसे केस में जो है आप थोड़ा सा सेकंड अटेम्प्ट में बेटर तरीके से परफॉर्म करो, कम से कम 250 260 निकालो, फिर आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर को भर सकते हो। तो लास्ट डेट है, अभी टाइम है अपने पास, एडिटिंग विंडो भी खुला रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी अगर बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए अगर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 500 प्लस लाइक्स का जो हम टारगेट लेते हुए चल रहे हैं। बाकी ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप कमेंट्स में जो है कर सकते हो। जिसके भी कमेंट पे ज्यादा लाइक्स रहेंगे, तो ऐसे वाले जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम जरूर से उस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।